लिखाता हुआ सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे इनमें से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, मतलब कि बच्चों सॉरी अशुद्ध है ना। तो वो अशुद्ध वर्तनी आपको चुन करके बतानी है। वॉइस, बेटा वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से तो बच्चे सही है सब कुछ, चेक कर लीजिए एक बार। चलो तो प्यारे बच्चे बताइए आंसर कौन सा सही लिखा हुआ है। ठीक है, आधीन, भागीरथी, जागृत या अनुग्रहित। तो कौन सा शब्द बिल्कुल गलत लिखा हुआ है? गलत वाला शब्द आपको चुनना है और अच्छे से आंसर देना है। ठीक है, बोलिए। तो प्यारे बच्चे आप जैसा जानते हैं अधीन सही लिखा हुआ है ना, भागीरथी भी सही लिखा हुआ है और अनुग्रहित भी सही है ना। यदि यहाँ पर गलत शब्द हम जाने तो बेटा जागृत होता है ना। ये जागृत में रे ऋषि वाला रे नहीं आता बच्चों, कौन सा आता है प्यारे बच्चे? ये वाला रडार रे या पदेन रे आता है हमारा, ये वाला। ठीक है ना। बोर्ड हैंग हो रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी। ठीक है बच्चों, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। सी गलत लिखा हुआ है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब बेटा शुद्ध वाला वर्तनी वाला शब्द आपसे पूछा गया तो एक बार शुद्ध भी बताएंगे। गलत हो गया राजपूत क्वीन, कोई बात नहीं है बेटा गलत हो गया है तो सही करिएगा अब की बार, नेक्स्ट बार। चलो सब प्यारे बच्चे अच्छे से सही करिएगा। चलो सब लोग बताएं। तो बच्चों जैसा आपको पता है बेटा द्वंद्व कैसा हो लिखा जाता है? द्वंद्व, है ना, द्वंद्व ऐसे लिखा जाता है ना। उज्जवल में आपको पता है दोनों जे कैसे होते हैं बच्चों? दोनों जे आधे होते हैं, है ना, बिल्कुल। वाल्मीकि बच्चों कैसे लिखा जाता है? वाल मिकी, छोटी की मात्रा, है ना, ऐसे। यानी यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चे आंसर नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होता है, जो आपने बिल्कुल राइट करना है। ठीक है, बाकी सभी क्या है बच्चों? यहाँ पर शुद्ध नहीं है, सभी अशुद्ध लिखे हुए थे, है ना, बिल्कुल। तो यानी आंसर आपका बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही आंसर होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्यारे बच्चे आपके सामने ये आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताएं कौन सा है। तो बच्चों जैसा आपको पता है बिहार पुलिस में 9-10 प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं और इतने साधारण पूछे जाते हैं कि आपको एक भी गलत नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चे बताइए ज्योत्सना कैसे लिखते हैं? तो प्यारे बच्चे जयोत्सना, है ना, आधा तय आधा से और ना, जयोत्सना। ठीक है, तो कौन सा शब्द है आपके सामने जो सही लिखा हुआ है? भाई ये तो गलत है, ये भी गलत है, भाई इसमें दोनों चीज सही है, इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें सही है। बेटा सी और डी दोनों आंसर राइट है यहाँ तो, है ना, सी और डी दोनों आंसर राइट नजर आ रहे हैं, है ना बच्चों। सी और डी दोनों ही विकल्प हमारे सही हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, दोनों ही विकल्प हमारे सही हैं, कोई सा भी गलत नहीं है इनमें तो, है ना। तो सी और डी दोनों, ठीक है प्यारे बच्चों, तो सी भी सही और डी भी सही। तो हमने ई आंसर बना लिया अपना, सी कॉमा डी दोनों, दोनों बच्चों क्या हैं? दोनों सही हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए तो ई हम लगा सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर बेटा 4, जिजीविषा, जीने की जो चाह होती है ना, जीने की जो चाह होती है, जीने की चाह, ठीक है बच्चों, उसे क्या बोला जाता है? जिजीविषा बोला जाता है। तो एक बार आप मुझे बता देंगे कौन सा जिजीविषा शब्द आपका सही लिखा हुआ है? तो प्यारे बच्चे बताएंगे कौन सा शब्द आपका सही होगा। जिजीविषा, जीने की जो इच्छा होती है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। ठीक है, तो प्यारे बच्चे आपको पता होगा जी, जी जी, है ना, और वे पर छोटी की मात्रा और शा, जी जी विशा। तो प्यारे बच्चे ऐसे कौन सा शब्द लिखा हुआ है आपका? भाई ए तो लिख नहीं रहा। ठीक है बेटा, हाँ बी आंसर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सी भी गलत है और प्यारे बच्चे आपका डी भी गलत है। तो बी आंसर को आप क्या कर देंगे यहाँ पर? लॉक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी का अच्छा आंसर, एक बार सब प्यारे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और आगे आंसर देना स्टार्ट करेंगे। तो बी को लॉक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हिरण्यकश्यपु, शुद्ध वर्तनी बेटा आप बताएंगे कौन सा शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है? बफरिंग हो रहा है, अच्छा भाई, कल्पना प्रजापति,
बेटा हो सकता है आपका नेट भी इश्यू हो सकता है, यहाँ से तो बिल्कुल सही चल रहा है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्लास में। चलिए, तो बताएंगे हिरण्यकश्यपु कैसे लिखा जाता है। बेटा हाँ, सीआईएसएफ के लिए बिल्कुल ले सकते हैं, सीआईएसएफ में यही आता है, कुछ नया थोड़ी आता है, वोकैब ज़्यादा से ज़्यादा आती है। हाँ, सब प्यारे बच्चे बताइए हिरण्यकश्यपु कैसे लिखा जाता है सही। ठीक है, तो बेटा हिरण्यकश्यपु कैसे लिखते हैं? देखो ऐसे लिखा जाता है हिरण्य, हिरण्य तो ऐसे लिख गया। अब इसके पीछे बच्चों हमें जोड़ना होता है कश्यपु। ठीक है, तो प्यारे बच्चे का शे आया, शे पर छोटी की मात्रा और पू पर छोटी ऊ की मात्रा पेपर। तो हमारा आंसर नंबर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह बेटा डी राइट नहीं होगा, सी राइट नहीं होगा, बी भी राइट नहीं होगा, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हिरण्य कश्यपु बोला जाता है बच्चों, याद रखना। छह से पर छोटी की मात्रा आनी चाहिए, याद रखना, आपको ध्यान रखना है, गलत नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये शब्द ऐसा होता है, बहुत बच्चे गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे यार? हिरण्यकश्यप सीधा लिख देंगे ऑप्शन नंबर, जैसे हमारा ये वाला है सी वाला, इसकी तरफ बहुत बच्चा जाएगा लेकिन गलत हो जाएगा, है ना? तो आपको सही वाला आंसर देना है, गलत की तरफ नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, सभी प्यारे बच्चे पढ़कर बताएंगे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य। मैं गाने की मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, बेटा कसरत को का वो फावला चला रहा है, ठीक है ना? ठीक है बच्ची, ओ सिट, मेरा भी गलत बेटा, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, मैं गाने की अभ्यास कर रहा हूं, तो गाने का अब का की तो की जो आ रहा है बेटा, ये का जो कारक चिन्ह है ना की, ये ही गलत है। तो आपको बेकार में यहाँ परेशान होना ही नहीं है। 3 विकल्पों में डी के पास आइएगा, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूं, तो हमारा डी वाला जो आंसर है ये प्यारे दोस्त बिल्कुल राइट है। इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर लॉक करना है। ठीक है, वेरी गुड, समझ गए? यही चीज देखा करो पेपर टाइम में भी, ज्यादा समय को नष्ट नहीं करना। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। तो कोई त्रुटि है बेटा? यदि त्रुटि नहीं है तो डी आंसर लगा दीजिए, यदि त्रुटि इनमें से किसी विकल्प में नजर आ रही है तो इनमें से लगा दीजिएगा। आपको बोलना चाहिए मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे लगती नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया यहाँ पर? गलत हो गया भाई, इस भाग में त्रुटि है। तो यहाँ पर हमको बोलना चाहिए अच्छा लगता है। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना? वेरी गुड, यही चीज समझनी है, यही चीज सोचकर आंसर देना है, बिल्कुल कुछ नया नई चीज नहीं आती है। चलो, निम्नलिखित में से वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। वह एक महिला विद्वान थी। तो प्यारे बच्चों पहले तो आपको एक बात पता होना चाहिए, क्या? कि बेटा विद्वान जो आता है, विद्वान जो आता है वो पुरुष के लिए आता है ना? किसके लिए आता है? पुरुष के लिए, है ना? तो बेटा विद्वान तो यहाँ पर भी आया है, कहाँ कहाँ विद्वान आ रहा है? 2 जगह विद्वान आया है, तो दोनों को हमें छेड़ना ही नहीं है, पहले ही गलत कर दीजिए, है ना? वह एक विदुषी महिला थी, वह विदुषी महिला थी, वह गलत। आंसर नंबर बी राइट होता है। बेटा महिला को विदुषी कहा जाता है और पुरुष को विद्वान कहा जाता है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट है, यहाँ पर यही आपको लॉक करना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, बी आंसर लॉक करो और आगे बढ़ जाओ। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर प्यारे दोस्त 9 आपके सामने ये आ गया। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। अब मुझे आप बताएंगे कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। बताइए बच्ची। बेटा नहीं, पुरुष होता है विद्वान, महिला होती है विदुषी। ठीक है, हाँ। चलो, कौन सा वाक्य गलत है? सॉरी, शुद्ध नहीं है। बेटा शुद्ध नहीं पूछा है, अशुद्ध है वो वाक्य, बताओ कौन सा है? उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, अपने सॉरी आपने उसे टका सा जवाब दिया, शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। तो कौन सा आंसर आपको नजर आ रहा है? एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। बी को लॉक किया जाए,
सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। नहीं, गलत तो नहीं है, ये तो सही है। ठीक है, बोलिए भाई कौन सा भाग गलत नजर आ रहा है, कौन सा वाक्य है जो गलत है। सी बता रहे हैं बच्चे, आपने उसे टका सा जवाब दिया। बेटा ये भी सही है, गलत तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर देखो डी पढ़कर देखिए, डी वाला। शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। बेटा पैर क्या एक ही था गुरुजी का? बताइए बेटा, पैर क्या एक ही था? हैं? हमको कहना चाहिए शिष्य गुरुजी के पैरों में गिर पड़े। ठीक है बच्चा, दो पैर होते नहीं होते, पैरों में गिर पड़े, तो हमारा वाक्य ये वाला सही होता है यार। एक बात सोचना चाहिए ना, गलती कहाँ नजर आ रही है, सभी सही क्यों लग रहे हैं, है ना? तो बच्चों ठंडा पानी पी करके आंसर दीजिएगा, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। जो बच्चे गुस्से में आंसर देते हैं बेटा वो गलती की तरफ ही कर चले जाते हैं, है ना? चाहिएगा। आइए, श्रुति सम शब्द की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। मतलब भिन्न अर्थ वाली जोड़ी को पहचानना है दोस्त, जो अलग अलग है, बताएंगे। बोलो प्यारे बच्चे। तो कुल, कुल, रात्रि को निशा भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, कहते हैं बेटा, है ना? लेकिन निशा यहाँ पर जो होना चाहिए वो बड़ा वाला शय होना चाहिए निशा में, यहाँ पर बड़ा वाला शय बनाओ। अभिलाषा, इच्छा, चाह, ये भी सही है। किरण, रश्मि, बेटा ये भी सही है ना? लेकिन यहाँ पर आंसर नंबर ए को देखिएगा, कुल। बेटा कुल माने तो परिवार होता है, ठीक है? कुल माने तो परिवार होता है प्यारे बच्चे, जोड़ होता है, ठीक है ना? लेकिन यहाँ कुल माने परिवार जोड़ इसका अर्थ थोड़ी है। कुल माने तो किनारा होता है ना? कुल मिलारे माने तो किनारा होता है, तो ए आंसर ऐसा है जो भिन्न है, अलग है, ठीक है ना? तो कुल तो बेटा वंश होता है, परिवार होता है ना? और कुल माने किनारा होता है, परिवार नहीं।